Reimer Krebs was formed the member of the club concentrated on the beauty and sound ornamental of subject. William Butler Yeats was member of this club for some time. ये सब चीजें तुमने को ने रीड की थी सिर्फ अभी, ठीक। अभी अपन हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्लेन हुआ था यहाँ तक, ये वाले इस वाले पॉइंट तक, है ना, ये भी नहीं किया था। खैर ये तो समझ में आ गया छोटा सा। राइमर्स क्लब साफ लिखा ही हुआ है कि वो क्लब है जो अभी भी जो ब्यूटी होती है ना लिटरेचर की, उस पर काम कर रहा था, है ना। सीधी बात, इनमें थोड़ा थोड़ा फील पता किस चीज का होगा, ऐसा फील होगा कि ये लोग कौन है, ये लोग रोमांटिक्स हैं, ठीक। बस याद रखना कि इस एज के रोमांटिक्स हैं ये लोग, और इसके मेंबर हमारे परिचय में अभी सिर्फ ईट्स भैया है। ईट्स भैया को कैसे पहचानोगे, इनकी एक और खासियत है, बताई है हमने वैसे तो, और वो ये कि गीतांजलि का प्रीफेस इन्हीं ने लिखा है, ठीक। ईट्स ने दूसरी तीसरी बार बता रही बात, अब भूलना नहीं, अगली बार पूछेंगे सीधा, सही है। प्रीफेस टाइकून नाम से एक प्रेस स्टार्ट हुआ, है ना, और इससे पब्लिक जुड़ गई। पहली बात, ये एक न्यूज़पेपर था। दूसरी बात, कोई साधारण न्यूज़पेपर नहीं था। उस समय न्यूज़पेपर पब्लिश होना बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा काम हुआ ये, ठीक है। फिर आता है डाडाइज्म, सरेइलिज्म, इमेजिनिज्म, हाँ, वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वार नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पे हुआ, क्योंकि पहले मंथली न्यूज़पेपर चलते थे, फिर धीरे धीरे, जहां तक ये भी वीकली था, डेली न्यूज़पेपर तो बहुत कठिन था, न कागज, न प्रेस, न ऑडियंस। ऑडियंस ही पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो कौन पढ़ेगा। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, आज पढ़ाई बड़ी आसान सी हो गई है, आसान सी हो गई मतलब हर कोई आपको पढ़ा लिखा 8वीं तक तो मिलेगा, समझना। एक टाइम ऐसा होता था जहां पढ़ा होना बहुत गर्व की बात होती थी इस इंडिया में, मतलब स्कूल में हर कोई नाम नहीं लिखाता था, स्कूल एक संस्था बस हुआ करती थी जहां पे नाम लिखवाना और 5वीं तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, भले वो स्कूल सरकारी थे, मतलब बहुत वो काम हुआ करता था, रेस्पेक्ट वाला। एजुकेशन फुल्की जैसे नहीं थी, कोई भी खा सकता है, वो बहुत महंगी हुआ करती थी। समुद्री केकड़ा जो होता है वैसी हुआ करती थी, जो सिर्फ रईस लोग खा सकते हैं, जिनके पास जो संपन्न है, समझ गए। तो ऐसा था, तो इसीलिए पुराने लोगों में कोई 5वीं मिलेगा, कोई 8वीं मिलेगा, और जो पढ़ गए मतलब आप सरकार के नुमाइंदे बन गए। हमने बड़े बड़े प्राचार्यों को देखा है जो सीनियर हो चुके हैं, उनकी लास्ट एजुकेशन 11वीं थी जब जॉब लगी थी, जब वो वर्गे के टीचर बने थे, लास्ट एजुकेशन 11वीं। आज वो लेक्चरार हैं, विषय विशेषज्ञ कहलाते हैं जो, ये सिचुएशन है, प्राचार्य तो हैं ही हैं, ये चीज तो उस समय न्यूज़पेपर की स्थिति है। चलो फिर आ गए
हालांकि तुम्हारी, हाँ देखो, अ, हम बड़े लोगों की तारीफ के कभी अगेंस्ट नहीं रहते, लेकिन हम उनसे बहस करने के एक्सपर्ट हैं। जब कभी ऐसी बहस होती है ना, हम उनको टोक देते हैं, मतलब उन पे आयरन, एज आयरन ही नहीं, एज अ रिस्पेक्ट। सर आप लोग के समय पे ना पढ़ाई ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छी थी, एक कमी थी, हर चीज में कुचलई करके निकाला जाता था। उस समय मजबूर कई किया गया था हर चीज के लिए, क्योंकि हम मजबूर हुए, हमें पता है, हमें सिखाया नहीं गया। हमारे साथ में बुक दे दी जाती थी का कल, जब बुक को, जब पाठ के जो क्वेश्चन आंसर अगर याद नहीं भय, तो समझ ले का खाल खाल पूरी हमरी। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ये जितने जो फैक्ट बता रहे हैं ना, इतनी ताकत से याद होके जाते थे, छोटे बस नहीं सकते। छह के छह विषय हाथ नहीं लगा सकता कोई, इतो इतो अत्याचार नहीं से पा। चले साहब पढ़े में प्राण निकल जाए, घर कोई देख कर दया आ जाती, ज्यादा पढ़ा व्यवहार है। क्या को का करूं मैं, तुम बा को का करो, तुमने स्कूल में डाल दो वाहे, सोच सोच के पसीने छूट रहे वाकई। ऐसा तो बहुत खतरनाक हुआ करती थी, बहुत तगड़ी दहशत होती थी। मुकेश नेवा अभी हमें दिख जाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं हमारे, जैसे राक्षसों जैसे मारते थे। हमारे ही संकुल में है, करप गांव में है, तो खतरनाक सुटाई पेलते थे। इतना बड़ा गट्ठा बुलवाते थे वो बेशरम की लकड़ियों का, समझ गए, इतना बड़ा गट्ठा, 35-36 लोग क्लास में थे, और जब शुरू करते थे कूटना, तो वो गट्ठा मालूम चिथड़ा चिथड़ा मिलते इत्ते से, आखिरी में जो सुटते उन्हें से बनवा के इत्ते बाहर फेंक के आओ जाओ। मेरी गणित बहुत मजबूत हो गई थी यही चक्कर में, हम नहीं बचते। अरे नहीं आ रहा समझ में, अच्छा ये गूगल भी नहीं चलत तो कच्छू नहीं। ये क्वेश्चन को हमने, हमें याद है, एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 6.1 और 6.2 थी, उस अकेले में हमने इतनी मोटी किताब भर दी थी, क्या कि एक क्वेश्चन 2 पेज को हो तो। दया वाला काम नहीं है अपने प्रति, अगर मिल गई ना कभी वो तो दिखा देंगे हम तुम्हें, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं। ओके सिनेमा की छुटाई हम न सह पा भैया, पहाड़ जैसा इंसान 6-7 फुट को, हैवी भी, ऐसे ही हमारे ऐसे पकड़ लेते ना बारों से, ऐसे दोस्त दो है तो ऐसे हिला देते ऐसे ऐसे। अगर पकड़ कर डेस्क पे ही मार दे तो मूड फट जाए। ये दहशत थी, दहशत बहुत बड़ी चीज होती है। आज तुम्हें मतलब घर वाले छोड़ दें तो जान भैया, क्या आते थे मास्टरों से तुम जानो, शरीर सब तुम रहो, तुम तुझे कछु कर शिकायत नहीं हो सकती थी। दहशत बहुत बड़ी चीज होती थी, कछु आते ही नहीं थे। मुख्य सिनेमा को पीठ शुरू हुआ गोल मार दो, हमेशा ही गोल मार दो, कब भी नहीं भी आज तक नहीं सीख पाए। जवानी के मोहल्ले के कुछ मित्र हैं हमारे, वे आज तक मुकेश सिनेमा के पीरियड में नहीं बैठे, आज भी वे परेशान नहीं है, वे वही है जहां तहां है। ना कभी उनके पीरियड में बैठे परमार सर के, आज भी वही है। बहुत, ये बता रहे, सही भी था। अभी हो जाए ना, मजा आ जाएगा। छोड़ो, ये कुछ आर्ट मूवमेंट थे, इनके मीनिंग निकाल लेना, है ना, सबके मीनिंग निकाल लेना। हाँ, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट है ये अकेले ही लिटरेचर में बहुत पढ़ने लायक है, अपन तो सिर्फ इनके नाम सुन रहे हैं। इतने बड़े मूवमेंट है कि वो पढ़ने में ही ना मजा निकल जाए।
या तो बस इतना बता दे रहे, इसको होमवर्क में लिख लेना, ये सारे मूवमेंट के बारे में लिख के लाना, आधी आधी, आधा आधा पेज होमवर्क। हाँ हाँ, टाइटैनिक सिंक, इसके बारे में भी हमें पता नहीं है, इसको भी उसी लिस्ट में डाल लेना, लेकिन इस ग्रुप से अलग। ठीक, टाइटैनिक सिंक को भी निकाल के लाना। फिर आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बिगिन इन रसिया। चलो अगेन एक न्यू टर्म, क्या होगा अक्टूबर रिवॉल्यूशन, थोड़ा डिटेल में सुन लो। रसिया में भी विद्रोह चल रहा था उनके किंग के प्रति। ठीक, जैसा हमने फ्रांस में देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसा फ्रांस में हुआ था वैसा रसिया में भी चल रहा था। वहां के जो चार निकोलस है ना, किंग, हमें पता नहीं कौन से नंबर का, चार निकोलस नाम याद है, पता नहीं 14वां का 15वां कौन सा था। उन भैया जी की बेइज्जती चल रही थी, तो उनके अगेंस्ट वहां के लोग भी इकट्ठे हो गए, तो कौन सा रिवॉल्यूशन हो गया, अक्टूबर के महीना में, मतलब कड़ाके की ठंड में। अक्टूबर में इतनी खतरनाक ठंड पड़ती है वहां का, बता दो, देख लेना। चलो अगली बात, फनी बात है, विलियम बटलर ईट्स को नोबेल प्राइज मिल गया लिटरेचर में 1923 में, और जीवी सा को 1926 में। अब यहाँ पे फनी बात क्या है वो सुनना, है ना, इस 15 नंबर के पॉइंट में। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर 1923 के बाद गीतांजलि लिखते, तो विलियम विलियम बटलर ईट्स कब उनको प्रीफेस न लिखते, ताकि रविन्द्रनाथ टैगोर तो पैसे ही नहीं चुका पाते, ताकि नोबेल प्राइज मिलने के बाद रेट बढ़ जाता है, मार्केट का रेट, और जितना रविन्द्रनाथ टैगोर कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, और विलियम बटलर ईट्स के जो भाव थे वे पहुंच गए थे 7वें आसमान पे, यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक वे सस्ते में थे ना, तो जब सस्ते में थे तो काम निकलवा लो, अच्छी बात है, नहीं तो मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्राइज नहीं मिल पातो। हालांकि विलियम बटलर ईट्स के लिए फायदा होगा का, जब उनके बाहे 1913 में जब पुरस्कार मिल गया था ना, तो विलियम बटलर ईट्स को फायदा हो गया कि भैया मैंने प्रीफेस लिखो तो लोग लंदन के लोग जानने लगे, तो इतने पे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर भैया गुम्मा गुम्मा घाई फूल गए, नहीं मेरी वजह से सब फेमस हो गए। समझ गए, सीधी बात जा है। और जी भी साउथ को उनको भाई पहचान की जरूरत नहीं है, बार बार आ रहे हैं। 26 में ये हो गया, और आई थिंक 61 में आएगा था, 1961 तो ऑस्कर मिल जाएगा उनकी उसी मूवी के लिए। ठीक, पॉइंट नंबर 16 बोल रहा है कि कॉमनवेल्थ नेशन की स्थापना होने लगी। क्या था कॉमनवेल्थ, समझ लो, ये वो पीरियड वाला कॉमनवेल्थ नहीं है। क्या है, पीरियड वाला कॉमनवेल्थ नहीं है। कौन सा कॉमनवेल्थ की बात हो रही, बताओ, कोई गेस कर सकता है थोड़ा बहुत। नहीं सर, थोड़ा बहुत हमें ऐसा याद आ रहा है कि अपन 11 12 में कछु चर्चा तो हुई है शायद, नहीं 9th 10th में तो नहीं भाई। हमें को याद नहीं आ रहा, उसका मीनिंग याद नहीं आ रहा, भले जबकि बहुत पड़ा है। नहीं, वो होगा यार, अच्छा मीनिंग है, और याद नहीं आ, मीनिंग की जरूरत नहीं, डिटेल बता देंगे समझ जाओगे। हाँ, राष्ट्रमंडल, इसके गेम्स भी होते हैं, कभी सुना है, कॉमनवेल्थ गेम्स चलते हैं, हमारी इंडिया तो इसमें कई गोल्ड ले गई,
कई मेडल्स बहुत जीतती है। ठीक। हाँ, चलो सुने। कॉमनवेल्थ जो मतलब कॉमनवेल्थ एक ऐसी संस्था है, ध्यान से सुनना। कॉमनवेल्थ एक ऐसी संस्था है जिसमें वो सारे देश उस ग्रुप का हिस्सा है जिन पे कभी ब्रिटिशर ने राज किया। ठीक। इसका मतलब कॉमनवेल्थ नेशन में हमारा भारत भी शामिल है और इसका लीडर कौन है? ब्रिटेन, आज भी। तो कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट भारत भी है, पाकिस्तान भी है और साउथ ईस्ट देश के बहुत सारे देश हैं। तो इसी ये जो संस्था है ये इन देशों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इसलिए हम लोग इसके हिस्सा हैं। सीधी बात ऐसे करें, जितनी मुर्गियों पे हमने अत्याचार करो है ना, अब हम ही उन्हें पाल हैं, उन्हें अच्छे से इलाज कर हैं, ऐसा समझ लो, है ना। जितनी मुर्गियों के बाल हमने नोचे हैं, ऐसा ग्रुप है। तो इसकी फाउंडेशन हो गई थी। ठीक। इसका मतलब जितने भी नेशन थे उनको इकट्ठा करने लगे थे। लेकिन इस समय नोट करने वाली बात है, इस समय ये लोग उनके डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ नोचने की बात चल रही थी। इकट्ठा कर लिया मतलब ग्रुप बना लिया, ऐसे कर लिया कि ये सारे देश हम इनको नोच रहे, एक संस्था बना लें और यहाँ पे मीटिंग करेंगे कि किसको कैसे कैसे नोचना है। समझ गए? ये संस्था जब बनी थी तो ये, अच्छा तब भी ये लोग यही बोलते थे कि हम इनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तब भी इनका बात यही थी। मतलब नैतिकता, तब भी ये वो इसको नैतिकता ही बोलते थे, है ना। ऐसे समझ लो कि कोई अपने घर में आए, समझ लें, अपनों कोई पुश्तैनी मकान बनो है अच्छो, पुश्तैनी मकान अच्छा मजबूत वाला, मोटी मोटी दीवारों का, अच्छा मजबूत छप्पड़ भी है, कोई खराब भी नहीं है, मतलब शानदार मकान बना हुआ है। कच्चे मकान होके भी डबल 2 मंजिला बना हुआ है। कोई ब्रिटिशर आए, आपको वो मकान तोड़ के आप पीएम आवास को एक मकान बना के चलो जाए, ऐसा समझो। कोई राजा या कोई रईस की, गांव के कोई रईस की पुरानी वाली बिल्डिंग बनी है, अच्छी मोटी वाली, डबल मंजिल होती थी पुरानी बिल्डिंग, 2 मंजिला होती थी कच्चे मकानों में भी। हाँ, लकड़ी का लेंटर होता था और बहुत मजबूत और बहुत शानदार, ठंडी गर्मी का कोई एहसास नहीं। हमारे नाना उनकी है, अभी है वो। हाँ। तो कोई आए, मतलब सोचो, शानदार एसी जैसी व्यवस्था है, बहुत सारी सुविधाएं, अच्छी खासी बनी बनाई। कोई दूसरा आए कि मैं आपका डेवलपमेंट चाहता हूँ, आए तुम्हारी वाह मिटा कर आवास को एक मकान बना कर चल जाए 2 कमरों को, और कहे मैंने तुम्हें मॉडर्न बना दिया, ये है। समझ गए बात? और तुम्हारा घर उसने खुदवाया कहा था पता है? उसमें जो लकड़ी मिलेगी, सगोना की सिल्ली है, जो चाहिए थी वाहे। समझ रहे बात को? जितना उसका सीमेंट नहीं लगा ना, उतनी की तो सिर्फ उसकी सगोना की लकड़ियों की सिल्लियों की कीमत थी। ठीक है। आपके घर में जो वो था, क्या नाम है, फर्नीचर था, वो उसको चाहिए था। ठीक। आपके घर के कपड़े भी उसको चाहिए थे, व्यापारी आदमी है, सब निकाल के ले गया और आपको आवास बना के दे गया। और आपको यहाँ लिख क्या दिया, है ना, डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर, ब्रिटिशर, आपको पूरा एक मकान दे दिया आवास का। ऐसे थे वो, मतलब आपको और लोगों को सेटिस्फाई करवाते थे कि देखो कभी तुम कैसे मकान में रहते थे और आज देखो तुम कैसे मकान में हो। मतलब बुरे को वो अच्छा बताने की कोशिश करते थे कि देखो कितने अच्छे हो, अब स्वीकार करो तुम अच्छे में हो, है ना। बहुत रिसेंट एग्जांपल बता रहे हैं।
रिसेंट एग्जाम्पल ऐसा कि कुछ ब्राह्मण ऐसे हमने देखे हैं, वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि बोलते हैं तेरो भलो सिर्फ हमारी सेवा करे में है, आज तक कितो खुश है। कल को जब तू मजदूरी करके खाता था कहते थे कि तू तब खुश नहीं था, आज हमारी गुलामी कर रहा हो बिना पैसा के तो तब खुश है। एक लास्ट रियल इंसिडेंट बता रहे, हमारे स्कूल का चपरासी, उसने 20 साल आश्रम में काम किया, 20 साल आश्रम में जो महंत और संतों की सेवा होती है। जो महंत और संत होते हैं ना, वहां से आने के बाद है ना, किसी दिन सुनाएंगे ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी डार्क रियलिटी वहां की लेके आया। बस इतना समझ लो कि जितने जितने बड़े बड़े मतलब हर मंदिर का बुरा नहीं कहेंगे, कुछ का बता रहे कि उनमें हर वो सारे इलीगल काम होते हैं जिनको भी सरकार ने बैन करके रखा है। हाँ, और ये लोग जो बोलते हैं ना कि ये महंत है ना, ये मंडलेश्वर, ये फलाना, ये ढिमका, है ना, कि मतलब ऐसा सड़ा सिस्टम चलता है ना अंदर, बाहर से देखने में कितना सुंदर लगता है कि हाँ, अरे मेरे प्रभु, ये जो मंच पे बैठ के कितने अच्छे से भाषण देते हैं, ऐसे बुलाते हमने देखा है। त्या गाली दे के कहेंगे जो कर, एक फर्श ही साफ करने में लगो है, एक बाह में लगो, ये कोई तनख्वाह में थोड़ी कर रहा है सेवा, तनख्वाह में नहीं कर रहा सेवा। एक महंत जी के पांव ही दबावे में लगो है सेवा, तनक जोर से दबा तो लात मार देगा है, फिर भी वो आकर दबा लगो। सोचो इंसान का जीवन कितना खतरनाक। और ये लोग कभी शादी नहीं करते क्योंकि वैसे ही इलीगल तरीके से इनके काम उल्टे उल्टे चलते हैं, है ना। जैसे मतलब प्रोस्टिट्यूशन जितना वहां नहीं चलता होगा वहां वहां चलता है। और तीसरी डार्क रियलिटी, जितने जो वहां के सेवक होते हैं ना, उनमें से 10 से 15 साल बाद उनकी पुरुषत्व को खत्म कर दिया जाता है ना। एक मेल के जो जिस चीज से वो मेल कहलाता है ना, उस चीज को खत्म किया जाता है कि वहां पे नहीं। हाँ, मुस्लिमों में तो वो तो प्रथा छोटा सा वो है, यहाँ उसको पूरा तरीके से खत्म किया जाता है। तो इसी स्टेज पे 20 साल हो गए थे, तो हमारा वो जो था ना चपरासी स्कूल का, वो इस स्टेज पे आ गया था और कह रहे थे अब इसको अपन कमांडर बनाएंगे, मतलब इस संस्था का योद्धा। और उसके बाद अ, उसकी जो मतलब जो मुख्य नस होती है ना, उसको कटवा देते हैं, मतलब वो अब पुरुष नहीं रहा, उसको ट्रांसजेंडर बना दिया जाता है। तो यही तो है डार्क रियलिटी। नहीं तो और क्या करते हैं, इस चीज को बुरा ना लगे, पूरा मेला पूरा मेला निकलवाते हैं, उसको माल नहलवाएंगे, दूध से नहलवाएंगे, माला डलवाएंगे, फूल डलवाएंगे उसके ऊपर, उसको ले जाएंगे वहां, बड़े बड़े उसको बालों मालाएं पहनाएंगे, दिखाएंगे कि तू इनमें से खास है। जिंदगी खत्म कर देते हैं। क्या गया ये, तब तक इनकी शादी की तक मैंने कर अभी भी कुंवारा ही है, मतलब आज 45-46 का हो रहा है। सोचो, भाग के आया वो, ऐसे नहीं आया, भागने भी नहीं देते, बहुत संकट में। क्यों गए थे?
देखो क्यों गए थे, सुनो ना क्यों गए थे, हम बता रहे हैं। प्रवचन चल रहा है, एक व्यक्ति बहुत प्यारे प्यारे भाषण दे रहा है, बिल्कुल आप उसमें मोहित हो गए कि ईश्वर दिखने लगा उस व्यक्ति में। मान लो कि बागेश्वर धाम बोल रहे हैं, आप उनके मुरीद हो गए, प्रभु आप मुझे ना, अच्छा तुम उनके पैर छूने के लिए बने जा रहे, लाखों की भीड़ उनके पैर छूने के लिए, उनने किसी एक पैर से हाथ रख दिया, तू चल मेरे साथ, आप धन्य हो गए। ऐसे प्रभु ने, ऐसे उनने 50 पर हाथ रखे, चले गए उनके संग, जीवन भर अपना बर्बाद करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ से ली सेवा कभी। बस इमेजिन करके देखो, लेकिन आपके अंदर तो भक्ति भरी थी, आपको तो प्रभु दिख रहे थे, चलो देख लो। लोग करते हैं ऐसा, ऐसा हुआ है कईयों के साथ, कई सारी गर्ल्स रहती हैं, मरी जाती हैं महंत जी के पैर छूने के लिए, लेडीज है देखो कितनी, वो बस ऐसे हाथ रख देते हैं, चल, चली गई, मिल रहा है आशीर्वाद। हाँ, डार्क रियलिटी देखो ना। तुम्हें हम इस तरीके से बता रहे, हम तुम्हें उसी तरीके में अगर बताते जैसे, तो देखते हो ना कितना मोह लेते हैं तुम। ऐसे कई लोगों को देखोगी इस राम मंदिर में पंडाल में, तो करेली की कितनी ही लेडीज हैं, बिल्कुल त्राहिमाम लगी रहती हैं। इसलिए तो समाज में हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि 90% ये नहीं लगाते, और अपनी आदत अपनी गलती ये है कि अपन उसी क्राउड को देख के उसके पीछे हो जाते हैं। इतने लोग मूर्ख कैसे हो सकत। हाँ, वो नहीं है मूर्ख उनके हिसाब से, उनके हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे हिसाब से नहीं है। और ये जो कमांडर की प्रोसेस है ना, एक तो हमें हमारे उसने बताई रियल में कि वो मेहनत बनाते हैं, दूसरी चीज आश्रम सीरीज में भी यही चीज दिखाई गई है। हाँ, एमएक्स प्लेयर पे पूरे 3 सीजन फ्री डले हैं, देख लेना, दिमाग खराब हो जाएगा, विश्वास ही उठ जाएगा इससे। और वो तो उसमें बाद में बताया था, हमें तो पहले से ही हमारे यहाँ के चपरासी ने बोला कि भैया मैं आऊं भक्क, इतनी गालियां देता है वो मेहनतों को बहुत, और कहीं का मैं बच गया हूँ। पुलिस उनके हाथ की कठपुतली होती है, बंद कर देंगे। पुलिस हाथ की कठपुतली होती है, जज यहाँ तक कि पूरा सिस्टम कंट्रोल का होता है उनके, तो हल्की बात थोड़ी है, छोटी बात नहीं है, पूरा सिस्टम कंट्रोल में रहता है। ये है भाई ये कहानी। पुलिस पुलिस जजमत सब पैरों में गिरते हैं, और वो इसलिए नहीं गिरते कि वो गुरु मानते हैं, उसमें से आधे गुरु मानते हैं, समझना अच्छे से, और आधों को ये मिलता है। काय महंत जी की जब तिजोरी खुलत ना, वहां में किलो किलो सा सोनो चांदी रखो रे, एक ठैया सोने के कचुच फेंक कर मार देना कोई के, कोई पुलिस वाले के मुंह में, वो साल भर दर्शन नहीं दिखाए, ऐसे ही फेंक कर मार देते हैं, समझे। बहुत सारी गर्ल्स को आश्रम खुद पुलिस वाले छोड़ने आते हैं, जो आश्रम में सब आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। ऐसा होता है इतना खतरनाक, कईयों में, कई सारे आश्रमों में डार्क रियलिटी हमने तो, हम जब आधार का काम करते थे, हम खुद रियल में देख के आए। और वहां जो लोग ये बातें करते हैं ना, क्योंकि देखो हम सागर गए थे मालथान में, तो वहां हम रुके थे ना,
वो तिवारी परिवार ही था। पहली चीज, खुद उसी घर का लड़का पुजारी था उस गांव का, और वही हमें दूसरे मंदिरों में घुमाने ले गया। तो वहां के पुजारी और ये लोग जो बातें करते थे, वो बातें हम सिर्फ चुप होकर सुना करते थे। और जिस लेवल की इनकी बातें होती थी, उस लेवल को तो भगवान भी सुन रहा होगा, तो फिर कहेगा तो क्या ही कहें। उस दिन से हमारा तो विश्वास उठ गया। बहुत खतरनाक, बहुत अनबिलीवेबल। और जो लोग अपने यहाँ अपन सोचते हैं ना कि अरे नहीं फंसेंगे इस दुष्चक्र में, क्योंकि तुम्हें जैसे तुम तीन यहाँ बैठे हो, तुम्हें पता वहां वो जो लोग होते हैं ना, उनके लिए वो आशीर्वाद ही है। अंधभक्ति है ये, बहुत तगड़ी भक्ति होती है। पूरा वो कहते ही है, तन मन धन सब मुझ पे निछावर कर दो। कर देते हैं, करो। 10 साल बाद 1000 में से एक आध की कोई हिम्मत पड़ती है कि जो थाने में जाके बता पाता है। नहीं, 1000 में से 100 जाते हैं थाने, 100 में से 99 लोगों को तो दबा दिया जाता है सिर्फ पैसा और पावर के दम पे। एक आध कोई ताकतवर निकल जाती है। उसकी वजह से आसाराम जैसे लोग अंदर हैं। आसाराम बापू 1% की वजह से, क्योंकि वो पावरफुल थी। खेल आसाराम आश्रम की रियलिटी बहुत बड़ा दुष्चक्र है। इस वजह से थोड़ा सा धर्म से कम अटेच है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खप्पड़ जवारे, बहुत खतरनाक चीज। एंजॉय करो, जाते हम भी हैं, लेकिन उसके पार्ट नहीं बनो। बस एज अ मनोरंजन जाओ, कुछ हो रहा है। ईश्वर के अगेंस्ट अपन कभी नहीं है, अपन अगेंस्ट है उस करप्ट सिस्टम के, क्योंकि ईश्वर भी देख के कहता होगा कि सत्यानाश हो रे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और तुम मुझे बना क्या रहे हो। सही में उस मंदिर में तो वो कभी फूल के नहीं दिखता होगा। कहीं कोई छोटी सी मड़िया में बैठो रही तो ये, अगर भगवान सच में है ना, कोई छोटी सी मड़िया में बैठा होता होगा उस महल को देख के मेरी तो आंखें चौंधे जा रही, बचा प्रभु, भगवान ही कहते हैं कि मैं बचा लो। तो ये थी कहानी, और ऐसा ही कुछ था कॉमनवेल्थ को लेके। लेकिन आज कॉमनवेल्थ अच्छे से काम कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट होता है, और तुम लोगों को जब पेपर फर्स्ट के हिसाब से इस कॉमनवेल्थ गेम्स के विनर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, हर साल के कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो ये था, आगे बढ़े। ये दोनों पॉइंट ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयरलैंड जो है, वो चाह कहने लगा था कि हमें अब आजाद करो। किससे कहा होगा? ब्रिटेन से, है ना, क्योंकि ब्रिटेन ने आयरलैंड पे और एक और जगह बाजू में, इन दोनों पे कब्जा। हाँ, नहीं, एक तो आयरलैंड हो गया, एक और है यार नीचे, इन दोनों पे कब्जा किए था पहले। नहीं, तो फिर कहा कि आजाद करो, तो फिर इन्हें कर भी दिया था। ठीक, और बस उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, जो बड़ा आसानी हुआ। अच्छा, कोई भी वॉर कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं होता। कभी भी जब भी दिमाग में वर्ल्ड वॉर की बात याद आए ना, तो वर्ल्ड वॉर कभी भी एकदम से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी चीज, इसकी आग बहुत पहले से लग रही होती है।
यूरोप में पैसे का, जमीन का लालच इतना खतरनाक बढ़ गया था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया। समझ ना, पैसा जमीन का लालच इतना खतरनाक हो गया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ हड़पने के चक्कर। दूसरी बार जब एक दूसरे के प्रति नफरत पीक पे पहुंच गई, वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ। हाँ, वो संधि तो बकवास थी। वर्साई की संधि अब तक की सबसे संधि के नाम पे कलंक है वो। उसमें संधि जैसा कच्चू नहीं था। उसमें सिर्फ एक चीज थी कि रिटर्न में अत्याचार। जर्मनी की हालत करी थी ना। देखो ऐसे कि जैसे आप एक मुर्गा पकड़ के लाए, आपने कहा मैं जीव हत्या के खिलाफ हूं, मैं कभी भी किसी भी मुर्गे को नहीं मार सकता, है ना। मैं इस जीव हत्या के हमेशा से खिलाफ हूं, मैं इसे नहीं मार सकता। मगर आपने क्या करो, पहले एक काम करो, थोड़ा सा गर्म पानी करो कि पूरे बाल नोचने हैं। गर्म पानी में एक डुबकी लगाई, वो मरा नहीं कि बाल जल्दी निकलने लगे, वो पूरा नीच दिए। फिर उसके पंख काट दिए दोनों, उन पे पट्टी लगा दी दवाई लगा के। कि केसर काट दी, उस पे दवाई लगा दी। उंगलियां काट दी और उसको उसके पिंजरे में फेंक दिया। दवाइयां करते जा रहे हैं ना, बस डला है वो। अब वो धीरे धीरे मरेगा और आपकी वजह से नहीं मरेगा। आपने कहा मैंने तो उसको जिंदा छोड़ा था, वो तो अपनी वजह से मर गया। मैं जीव हत्या के खिलाफ हूँ, है ना। साउंड इंटरेस्टिंग, ठीक। बिल्कुल जर्मनी के साथ ऐसा ही हुआ। उसको चारों तरफ से नोच दिया, उसकी जमीन ले ली, है ना। उसके रिसोर्सेज ले लिए जिससे वो पल रहा था। 90% रिसोर्सेज ले लिए थे जिससे जर्मनी का पेट भर रहा था। सोचो, उसकी जमीनों पे आजू बाजू से फ्रांस ने कहा कि मुझे वहां का हिस्सा दे दो, इस तरफ का, है ना। रशिया ने कहा मुझे यहाँ का हिस्सा दे दो, इटली ने कहा कि मुझे यहाँ से दे दो। जिसको जहां से रहा चारों तरफ से उसका जमीन नोच ली और उसके सारे रिसोर्सेज खास खास वो नोच लिए। रिसोर्सेज नोचना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे समझ लो तुमने घर में एक साल के लिए खाना रखा हुआ है, पूरा पूरा खाना निकाल लें, कहें कि साल भर कहीं से वो नहीं चलाना, कितने दिन जियो, एक महीना ना। और नहीं तो मारना से बुरा को नोच लेना है, इनके रिसोर्सेज निकाल लिए। तीसरी चीज, जैसे कि अपन ने बताया अपने घर से कोई पूरा अनाज निकाल ले, साल भर का था, कुछ ना बचे, पहली बात। दूसरी चीज, आपको आपके घर में कैसे छोड़ दिया जाए, आपको जख्मी करके छोड़ दिया जाए, तुम्हारे हर किसी का एक एक अंग तोड़ के रख दिया जाए, कर पाओगे सरवाइव? नहीं। तो पता है अंग कैसे तोड़े थे इनने? इनने उनकी सेना छीन ली थी। कोई सोल्जर्स नहीं रखोगे, सेना नहीं रखोगे, नेवी पे टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होगा। या लोगों ने सरवाइव किया। और हिटलर ने, अगर एक बार जर्मनी की नजर से देखोगे ना, देखो इतना अत्याचार हुआ, अगर जर्मनी की नजर से देखोगे ना तो तुम्हें सच में हिटलर में भगवान दिखेगा। एक बार जर्मन बन के देखना, फिर दिखेगा तुम्हें भगवान। उसने ना चुन चुन के बदला लिया था एक एक बात का, सिर्फ यहूदियों से नहीं।
नॉन जर्मन्स से, क्योंकि उसको नोचने वाले यही सब लोग थे। समझ गए? जिस दिन हिटलर बन के देखोगे ना, उस दिन जर्मन के प्रति सच्चा देश प्रेम से झलकेगा। ये था। हाँ, जर्मनी ने फिर उसने इसलिए सबसे पहले क्या किया, लोगों को, देखो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, मर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। इसने सबसे पहले अपने पास नजदीकी इंटेलिजेंट में एक अर्थशास्त्री को रखा। बहुत इंटेलिजेंट अर्थशास्त्री था। उस समय कोई प्राइज विनर नहीं था वो। बाद में उसको नोबेल प्राइज मिला रहा। अपने पास रखा और कहा कि सबसे पहले मैं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करूंगा। इतने शानदार प्रोजेक्ट बनाए ना उसने कि डेवलपमेंट के नाम पे सच में कुछ बहुत कुछ, मकान, दुकान, रोड, सब डेवलप करवाए। और इनमें काम किन से करवाया? आम लोगों से। आम लोगों से काम करवाया, मतलब ऐसे लोग कर नहीं रहे थे, सब पैसा पैसा मांगते थे। इसने कहा मैं सैलरी दूंगा। क्या दूंगा? इसने बॉन्ड साइन किए, जबकि इसकी खुद की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। बोला मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, विश्वास करो मुझ पे। सैलरी एक दिन में नहीं मिली, 6 महीने बाद दूंगा। इसने उन्हीं लोगों से खेतों में काम करवाया, फसल उन्हीं से उगवाई। और अगर 60 बोरे निकले और 6 लोग काम पे लगाए थे, तो सबको एक एक बोरा भी दिया। और बचे हुए 54 बोरा डेवलपमेंट में लगाए। बोलो दिमागदार व्यक्ति है कि नहीं? हाँ, लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, सोच के देखो। भूख भूख चिल्ला रहे थे। इसने कहा 6 महीने का खाना मैं दूंगा। भूखे को क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए भूखे को? रोटी। पहले उसने कर लिया काम। ये था हिटलर। ठीक है, अब बचते हैं। आज बहुत सारी चीजें हो गई इसमें। और कल से राइटर देखो फिर से आ गए, जीवी सो तीसरी बार आ गए, है ना? फ्रॉड भी दूसरी बार आए हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ करो कि क्या है क्या नहीं।